हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 10 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 9 और 10 जून का करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन गया है। इसके तहत, इस योजना के तहत जो बेनिफिशरी हैं, प्रति परिवार को वर्ष कितने रुपए तक का स्वास्थ्य कवर यानी हेल्थ कवर प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों 5 लाख, आप सभी को पता होगा 5 लाख का हेल्थ कवर दिया जाता है आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और ये देश का 36वां राज्य बन चुका है जिसने इसे लागू कर दिया है। मुख्य रूप से दोस्तों इस योजना के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, चाहे उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, 5 लाख का अतिरिक्त कवर प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जो आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायक होते हैं, उनको भी इसके दायरे में इंक्लूड किया गया है। पश्चिम बंगाल ने दोस्तों इसको शामिल किया है। तो पश्चिम बंगाल की जो प्रमुख नदियां हैं, तीस्ता है, जलढाका नदी है, हुगली है, भागीरथी है, ठीक है, ये सब प्रमुख नदियां हैं। विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है। मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में मिलता है। इसके बाद जल्दापाड़ा और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। साथ ही साथ बक्सा, जो बुक्सा वाघ अभयारण्य है। इसके बाद नेवरा वैली और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रमुख जो त्यौहार हैं, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में धूमधाम से मनाया जाता है। इसके बाद पौष मेला, गंगा सागर मेला, ये बंगाल की खाड़ी में गंगा जो संगम स्थल है, हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी में संगम स्थल सागर द्वीप पर गंगा सागर मेला का आयोजन किया जाता है मकर संक्रांति के अवसर पर। इसके बाद छऊ नृत्य, पश्चिम बंगाल का ये पुरुलिया छऊ एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी सिप्री ईयर बुक के अनुसार भारत का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर 190 वारहेड हो गया है। वैश्विक हथियारों और सुरक्षा की निगरानी करने वाला यह संस्थान सिप्री कहाँ स्थित है? सिप्री स्थित कहाँ है दोस्तों? जिसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो भारत की परमाणु शक्ति है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास 190 परमाणु बम अब तक हो गए हैं और पाकिस्तान के पास 170। तो दोस्तों ये सिप्री है स्टॉकहोम स्वीडन, एक थिंक टैंक संस्था है जो हथियारों, विश्व में जो भी हथियारों की होड़ है उन पर रिपोर्ट जारी करती है। और इसने बताया है कि भारत के पास 190 परमाणु बम की क्षमता हासिल है। स्टॉकहोम दोस्तों देख लेते हैं, स्वीडन, इसी की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्वीडन का लोकेशन में देखिए गल्फ ऑफ भूतनिया, गल्फ ऑफ भूतनिया दोस्तों ये है। इसके बाद यहाँ बाल्टिक सी भूतनिया के गल्फ ऑफ रीगा यहाँ है। ये इसका पड़ोसी देश नॉर्वे और फिनलैंड। जो प्रमुख नदियाँ हैं दोस्तों, इंडाल, इसके बाद ल्यू, उम्मे, ये प्रमुख नदियाँ हैं। दोस्तों स्टॉकहोम शांति पुरस्कार, जिसलिए ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है, ये भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है नोबेल प्राइज। स्टॉकहोम पे दोस्तों 1972 में एक पर्यावरण सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत। और इसी में फैसला किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस से मनाया जाएगा। तब से 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। और मुख्य रूप से स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है 2001 में हस्ताक्षरित एक कानूनी रूप से बाध्यकारी लीगल बाइंडिंग संधि है। और इसका मुख्य है कि जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को जो भी कार्बनिक प्रदूषक हैं उनसे बचाया जाए, जैसे डीडीटी, एंडोसल्फान, इन सब पदार्थों का यूज़ कम से कम करना है, इससे पर्यावरण को सुरक्षित बचाया जा सके। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में 102 स्वर्ण सहित कुल 114 पदक जीतकर कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो दोस्तों ये रहा भारत। अपना भारत अहमदाबाद में आयोजित किया गया था प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप, और उसमें भारत ने कुल 114 पदक जीतकर प्रथम तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। योगासन मुख्य रूप से दोस्तों भारत का अपना एक कल्चरल खेल है।
और इसको सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी के तहत इसका पूरा वर्ल्ड में प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी के तहत ये सब चीज़ें इसका आयोजन किया जाता रहा है। और यह खेल विद्या के रूप में किस तरह से एथलीटों का मूल्यांकन किया जाए, उनमें लचीलापन, संतुलन, सहनशक्ति, स्थिरता और शरीर के नियंत्रण के आधार पर ये खेल का आयोजन किया जाता रहा है। अहमदाबाद दोस्तों साबरमती नदी किनारे स्थित है और ये साबरमती नदी है खंबात की खाड़ी में यानी अरब सागर में गिरती है। इसकी जो सहायक नदियां हैं वात्रक, जाखम और मेसो भोगो है। मुख्य नल सरोवर पक्षी अभयारण्य अहमदाबाद में यानी गुजरात में स्थित है। मोटेरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में स्थित है। यहीं पर सब IPL के मैच खेले गए हैं, बहुत सारे मैच। इसके बाद सांस्कृतिक विरासत में देखते हैं गुजरात के तो गरबा नृत्य वहाँ का फेमस जो है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में है। रानी की वाव ये एक प्रसिद्ध बावड़ी है। 27वीं शताब्दी की पटोला कला यानी पटोला साड़ी जो है अपनी अनूठी पारंपरिक कला के लिए फेमस है, पटोला साड़ी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में खाद्य सुरक्षा और स्मार्ट फार्मिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 9 से 13 जून 2026 तक किस भारतीय शहर में ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों जो ब्रिक्स कृषि समूह और मंत्री स्तरीय बैठक है वो इंदौर में होगा 2026 में। दोस्तों जो ब्रिक्स संगठन है, संस्था है, इसका मेजबान कंट्री भारत है और भारत के अलग अलग शहरों में इससे संबंधित जो है बैठकें होती रही हैं। उसी संबंध में कृषि कार्य समूह, ब्रिक्स कृषि कार्य समूह और पर बैठक जो है इंदौर में हो रहा है। जो हमारे कृषि मंत्री हैं, ब्रिक्स के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसकी जो स्थापना 2006 में हुई औपचारिक रूप से। वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका शामिल होने के बाद ये ब्रिक्स बन गया, पहले ब्रिक था। बाद में 2024 में इसमें अन्य देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE इसमें शामिल हुए। अर्जेंटीना दोस्तों ये शामिल होने के लिए बोला था लेकिन इसने बीच में इनकार कर दिया। और ब्रिक्स का एक अपना दोस्तों एक बैंक है, ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय संघाई चाइना में है। इंदौर दोस्तों मुख्य रूप से मालवा पठार रीजन का क्षेत्र में आता है। मालवा पठार रीजन जो है काली मिट्टी के लिए फेमस है क्योंकि ये पूरा दक्कन का पठार, मालवा पठार जो है लवा प्रवाह से बना है। तो ब्लैक सॉइल कपास और कपास की खेती के लिए, गन्ना की खेती के लिए फेमस होती है। अपवाह तंत्र में दोस्तों मुख्य रूप से यहाँ पे चंबल नदी, मालवा रीजन में चंबल नदी इसकी प्रमुख नदी है। और यशवंत सागर राम स्थल ये इंदौर में स्थित है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में मालवा रीजन जो है होलकर राजवंश का यहाँ पे दोस्तों राजधानी रहा है। देवी अहिल्याबाई होलकर इंदौर को एक प्रमुख प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित किया। राजवाड़ा पैलेस और मांडू का ऐतिहासिक स्मारक सब इंदौर के आसपास के रीजन में हैं। और इंदौर हमेशा दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 स्थान पे आते रहा है। बहुत स्वच्छ शहर है इंदौर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में आयोजित बाउन जलवायु सम्मेलन के दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जलवायु अनुकूलन वित्त को वर्ष 2035 तक बढ़ाकर कितने अरब डॉलर करने का आग्रह किया है? तो 120 बिलियन डॉलर को बढ़ाने का आग्रह किया गया है जो बाउन में जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया। और इसमें स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने जलवायु अनुकूलन वित्त यानी एडेप्टेशन फाइनेंस के लिए जो है 35 तक बढ़ाकर इसको 120 बिलियन डॉलर करने का निर्णय लिया है। दोस्तों जो बाउन शहर है, जर्मनी के बाउन शहर में ये सम्मेलन आयोजित किया गया है। और मुख्य रूप से जो कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शिखर सम्मेलन होता है उसके पहले छोटे सम्मेलनों में तकनीकी और नीतिगत खाका तैयार करने वाली यह प्रमुख छोटी छोटी सम्मेलन होती रही हैं। और इसका प्रमुख एजेंडा था कि किस तरह से जो फॉसिल फ्यूल है उसे दूरी बनाया जाए और जो लॉस एंड डैमेज फंड है उसको सक्रिय किया जाए, उसको जलवायु अनुकूलन बनाने पर जोर दिया गया इसमें। दोस्तों बाउन शहर राइन नदी किनारे स्थित है। राइन नदी जर्मनी की प्रमुख नदी है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और वास्जेस और ब्लैक फॉरेस्ट के बीच होकर फ्रांस घाटी से होकर बहती है। तो इसका मैप देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यही है राइन नदी और ये फ्रांस घाटी से होते हुए बहती है। और यहाँ देखिए ब्लैक फॉरेस्ट है और इधर फ्रांस की तरफ वास्जेस
है। प्रमुख अन्य नदियाँ हैं इनस नदी, वेजर नदी, एल्ब नदी, ईब नदी, डैन्यूब जो कैस्पियन सागर में गिरती है, डैन्यूब, ये प्रमुख फ्रांस की, जर्मनी की नदियां हैं। ओडर नदी, इसके बाद नेसे नदी, ये प्रमुख नदियां हैं दोस्तों। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वामीनाथन जानकी रमन को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर के रूप में अगले 2 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया है। आरबीआई अधिनियम 1934 के अनुसार केंद्रीय बैंक में अधिकतम कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? तो दोस्तों केंद्रीय बैंक जो आरबीआई का अधिनियम है 1934, उसके अनुसार केंद्रीय बैंक में अधिकतम 4 डिप्टी गवर्नर और 1 जो गवर्नर होगा। तो इनका दोस्तों अभी जो स्वामीनाथन जानकी रमन है, इनको अगले 2 वर्षों के लिए पुनर्नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जून 2026 को किन 2 देशों की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं? ये जाने वाले फ्रांस और स्लोवाकिया। फ्रांस और स्लोवाकिया के यात्रा पर जाने वाले हैं और यात्रा 13 से 18 जून के मध्य होगी। और मुख्य रूप से पीएम मोदी फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले हैं। G7 शिखर सम्मेलन याद रखिएगा, ये फ्रांस के एवियन में इसका आयोजन किया जा रहा है, वहीं पे ये भाग लेने वाले हैं। स्लोवाकिया दोस्तों प्रमुख जो है यूरोपीय कंट्री है और फ्रांस यूरोपीय कंट्री है। ये एक भू आबद्ध इसकी स्थिति है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। इसके आसपास के जो कंट्री हैं, पोलैंड है, यूक्रेन, हंगरी, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य से लगती है। डेन्यूब नदी जो प्रमुख नदी है डेन्यूब, ये स्लोवाकिया की राजधानी ब्रासिल्वा से होकर बहती है। याद रखिएगा, इसकी जो राजधानी है ब्रासिल्वा, ये डेन्यूब नदी किनारे हैं। पर्वत श्रृंखला में कार्पेथियन पर्वत इसे घिरा हुआ है। फ्रांस में देखें दोस्तों तो फ्रांस का जो है निस जो है एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। एवियन जहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन हो रहा है। सीन नदी फ्रांस की, पेरिस जो है शहर, पेरिस की राजधानी, ये सीन रिवर के तट पे है, ये इंग्लिश चैनल में गिरती है। अगला दोस्तों, हाल ही में ओमान के मसीरा तट के पास मिसाइल हमले के बाद चर्चा में रहा तेल टैंकर MT मैरी वैक्स किस देश के ध्वज के तहत पंजीकृत है, रजिस्टर्ड है, जिसके सभी 24 भारतीय चालक दल के सदस्यों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दोस्तों इस पर मिसाइल हमला हुआ था इससे जहाज़ पर, और ये रजिस्टर्ड थी प्लाऊ, जो प्लाऊ कंट्री है इस देश के ध्वज के साथ रजिस्टर्ड थी, और इस पर 24 भारतीय जो थे उनको सुरक्षित बचा लिया गया है। ओमान दोस्तों, ओमान की खाड़ी, ओमान के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। मुख्य रूप से दोस्तों ये ओमान पूर्वी तट के अरब सागर स्थित ओमान सबसे बड़ा द्वीप है, और ये ऑलिव रिडले कछुए के लिए फेमस है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास का जो सीमा है ओमान से लगती है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में भौगोलिक संकेतक GI टैग प्राप्त तेजपुर लीची को पहली बार दुबई निर्यात किया गया है। इस विशिष्ट लीची का संबंध किस राज्य से है? तेजपुर दोस्तों असम में स्थित है, यहीं पर ये लीची का प्रदर्शन किया जाता रहा है, तो इसको भेजा जा रहा है पहली बार दुबई, इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है दुबई तेजपुर लीची का। इससे तो बिहार का मुजफ्फरपुर लीची के लिए फेमस है, बिहार के जो मुजफ्फरपुर का लीची है उसको GI टैग भी प्राप्त है, तो तेजपुर लीची को भी GI टैग प्राप्त है और उसको पहली बार भेजा जा रहा है दुबई। असम में दोस्तों जो अन्य प्रमुख GI टैग उत्पाद हैं, काजू नेमी, जोहा चावल, ये बहुत फेमस है जोहा चावल असम का, बोका चावल, मुगा रेशम, जो मुगा सिल्क है असम में ज़्यादा इसकी जो है प्रोडक्शन किया जाता है। जो नदियां हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, इसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, वरांग राष्ट्रीय उद्यान, ये सब असम के राष्ट्रीय उद्यान हैं। जो सांस्कृतिक विरासत में सत्रिया नृत्य और बिहू उत्सव ये असम मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा नई दिल्ली में 10 ईयर्स ऑफ केयर अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसी के 10 वर्ष पूरे होने पे 10 ईयर्स ऑफ केयर अभियान शुरू किया गया है। 10 ईयर्स ऑफ केयर अभियान शुरू किया गया है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने पर। 2016 में इसे शुरू किया गया था।
अगला है दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च किया गया भव्य पोर्टल किस केंद्रीय योजना के व्यवहारिक कार्यान्वयन और डिजिटल निगरानी से संबंधित है? तो दोस्तों ये है भारतीय औद्योगिक विकास योजना। भारतीय औद्योगिक विकास योजना, इस योजना के तहत दोस्तों 100 जो है अगले 6 वर्षों के अंतर्गत 100 इन्वेस्टमेंट रेडी तैयार करना है। इसके लिए विश्व स्तर पे 100 इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी। अगला है दोस्तों, प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इसे वैश्विक दिवस की आधिकारिक थीम क्या घोषित की गई है? तो इसकी थीम है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। ये इसकी थीम है और 8 जून को ये विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है और थीम रखा गया है कैटलाइजिंग एक्शन फॉर आवर ओशन एंड क्लाइमेट। तो दोस्तों आज के कल इतना ही था। थैंक यू।